तत्वाधान में लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कला यात्रा की हुई शुरुआत। यात्रा का समापन सिविल लाइंस के एक मैदान में किया गया, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिद्धार्थनाथ सिंह, कमिश्नर संजय गोयल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कलाकारों ने पंजाबी का गतका, मलखब, चिड़िया नृत्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। कला यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक क्रेडिट चोर पार्टी है। रवि 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 रामकृष्ण की पावन भूमि हरती सदा कलेश, रामकृष्ण की पावन भूमि हरती सदा कलेश। जय जय जय, थैंक यू वेरी मच। पद्मासन एक हाथ रस्सी से पकड़ने के बाद पंजाब का मार्शल आर्ट है जी, इसे बोलते हैं गतका। अभी खेलो, वेरी गुड, थोड़ी आवाज बोल दो ब्रदर। आवाज बोल के रखो पूरी। योगदान किया आज़ादी में या भारत को बनाने में, उनको इतिहास में जगह नहीं दी गई, दूसरे लोगों को जगह दी गई है, ऐसा क्या? नहीं, देखिए, इतिहास में जगह देना ना देना एक अलग विषय है, लेकिन हमारे जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जो हमारे कलाकार हैं या अन्य लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों का और मुगल का सामना किया, उस इतिहास को लुप्त कर दिया गया है। और जो सामने प्रस्तुत किया गया है, वो प्रस्तुत ऐसा किया गया है कि भारतीय बड़े कमज़ोर थे और वही इतिहास बनता गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही चीज़ को, जो अमृत महोत्सव है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने चोरी चोरा, जो एक बड़ा कांड था, एक प्रकार से म्यूटनी यहीं से शुरू हुई थी, उन सब चीज़ों को सामने लाकर हम बताने का प्रयास हो रहा है सरकार का कि भारतीय जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, समाज के अन्य लोगों ने योगदान किया है, और हमने भी उन लोगों से जो गजनी हैं या ब्रिटिश राज, उनसे भी हम लोग ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और उनको मात दिया है। ये भी इतिहास में आना चाहिए। विस्मृत शहीदों को एक तरीके से आप क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, जो घराने से अलग हटते थे, कलाकार थे, अलग। सही बात है, क्योंकि उनका ही तो योगदान था। जो इतिहास लिख दिया गया था, वो इतिहास जो था वो वामपंथियों की सोच से लिखा गया था, और दुर्भाग्य ये रहा कि नेहरूवियन जो पीरियड रहा, उसने अपने आप को ये संस्कृति और इतिहास के लिए उन्होंने पूरी सरकार जो गिरवी है वो कम्युनिस्ट के पास रख दी थी, वामपंथी की, और इसी तरह से वो इतिहास सामने आया, जैसे कि भारतीय बड़े कमज़ोर थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और अंग्रेज ऐसे छोड़ के चले गए। तो पुनर्लेखन की आवश्यकता है इतिहास की? नहीं, वो तो देखिए, उस पुनर्लेखन का तो काम शुरू हो चुका है, और जनता के बीच में भी इसी प्रकार से यात्रा, जो अमृत महोत्सव की यात्रा है, जो निकल रही है अनेक अनेक वर्गों की, समाज के अनेक अनेक योद्धाओं की, चाहे वो कलम के हों, चाहे वो बांसुरी के हों, चाहे वो तलवार के हों, उन सब के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, जिससे हर भारतीय और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गौरवान्वित महसूस करें कि भारत के लोग कमज़ोर नहीं, मजबूत हैं। अच्छा, 21 तारीख को प्रधानमंत्री के आने की सूचना मिल रही है? ऐसा है, उसका प्रोग्राम बन रहा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, मगर अभी कंफर्मेशन जैसी आएगी